मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बॉस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सच्चा उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं। कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेगा कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूंगा मैं। तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो बात सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हम एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम इस ऑफिस ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपना शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है। वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रही हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने की नहीं आई। जब सब लोग आए थे ऑफिस के तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बसी थी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा, हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सच में सब गया कि क्या हो सक गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन कर के पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज़ बुखार हो और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और
जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उससे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वो मुझे ही बस देख जा रहा था। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आँख में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया।